नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो हमारे छोटे भाई होते हैं उनको बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है 2x² प्लस में 7x प्लस में 6, इसी काम को क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर x² को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? x² को ढूंढना है। इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना। कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट बाय नंबर आपको 6 से कर देना है। तो इस x² के साथ क्या दिख रहा है? हमारे पास 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किसमें करना है? इस 2 का गुणा को यहाँ पर 6 के साथ कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 कितना होता है? यहाँ पर 12 होता है। तो आपको 12 इस तरह से कर देना है। कर दिया ना। चलो, अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसके बाद आपको यहाँ पर इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर ऐसे क्या करना है, इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 12 मिलनी चाहिए। और क्या है, देखो जोड़ है तो जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो फिर से। मैंने बोला इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या क्या मिलनी चाहिए? 12 मिलनी चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या जोड़ है तो हमको जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो हमको घटाने पर ही क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जोड़ है तो हमको सिर्फ जोड़ने पर ही क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। आपको यहाँ पर दिक्कत कहाँ होती है? आपको दिक्कत होती है इस 12 को 2 भागों में तोड़ने में। तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा किस तरह से इसको जो हमारे पास यहाँ पर संख्या मिलती है इसको कैसे तोड़ते हैं 2 भागों में। क्योंकि आपको इसी में दिक्कत होती है तोड़ने में, क्योंकि हमको भी पहले इसी में दिक्कत होती थी। अब आपको दिक्कत नहीं होगी इस प्रकार की संख्या को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ने की, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सिखाता हूँ कैसे तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचना है। एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना। जिसको तोड़ना है आपको यहाँ पर इसके अंदर रख देना। किसको तोड़ना है? हमको 12 को तोड़ना है। तो आपको यहाँ पर 12 को इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना। लिख दिया। अब क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर भाग देना है। किसे भाग देना है? पहले आपको 2 से देना है। अगर 2 से जा रहा है 2 से देंगे। अगर 3 से जाएगा तो फिर 3 से देंगे। इसी तरह से 5 से देंगे। मतलब यहाँ पर जिससे भाग जाएगा उससे हम लोग यहाँ पर भाग लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 से लगाते हैं, ठीक है ना। 2 छंग कितना हो जाए? यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? 6 हमारा 2 ही से कटेगा। 2 तिहाई कितना हो जाए? 6 हो जाएगा। अब बताओ 3 किससे कटेगा? हमारा 3 से ही कटेगा। 3 कम के यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे 1 आ जाता आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। तो देखो हम लोगों ने 12 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ दिया? तो हम लोगों ने 12 को 3 भागों में तोड़ दिया। लेकिन तोड़ना कितने भागों में था? तोड़ना हमको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। कितने भागों में तोड़ना था? 2 ही भागों में तोड़ना था। लेकिन हमने यहाँ पर 12 को कितने भागों में तोड़ दिया? हम लोगों ने यहाँ पर 3 भागों में तोड़ना। अभी आपको घबराना नहीं है, पहले आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। तो 12 को कितने भागों में तोड़ा? हम लोग यहाँ पर 3 भागों में। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसी 3 भागों का यूज करके आपको क्या करना है? 2 भाग बना लेना। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखो अगर हम 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे
हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, हमारा एक भाग बन जाएगा। अब इसके बाद हमारा 3 बचा हुआ है तो इसको यहाँ पर 3 देखें। तो हम लोगों ने देखो 12 को कितने भागों में तोड़ दिया, 2 भागों में तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या हमारे 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो अगर 4 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर ये 12 मिला है। क्या मिला है, 12 मिला है। अगर हम 4 और 3 को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर ये 7 मिला है। तो हमारा काम तो हो गया। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान सुनना। जो हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस में क्या आया है, हमारे पास यहाँ पर 3 आया है, इसको आपको यूज में लेना है। किस में लेना है, यूज में लेना है। और इस 4 और 3 को कहाँ रखना है, इस 4 और 3 को इस 7 के जगह पर, सिर्फ 7 के जगह पर आपको रखना है, किसी की जगह पर नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, 4 और 3 को हम लोग यहाँ पर 7 की जगह हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो जैसा है उसको वैसा ही लिखेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा 2x² जैसा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। हमको 7 की जगह पर क्या रखना है, 4 प्लस में 3 लिखना है। तो आपको लिखना है 4 प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है ना। यक्स लगा तो आपको यहाँ पर यक्स लगाना है, प्लस है तो प्लस करना है, 6 तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो हमारे पास यक्स है इसको भी आपको क्या करना है, आपको अंदर गुणा कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x² वैसा ही रहेगा, प्लस है प्लस है, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 3 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 है तो कुछ 6 कर देना, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर दो पद का एक पेयर बनाना है। क्या करना है, दो टर्म का, टर्म मीन्स होता है पद, ठीक है ना। दो टर्म का आपको यहाँ पर एक पेयर बनाना है। क्या करना है, दो पद का यूज करके एक एक आपको यहाँ पर टर्म बनाना है। पहले देखते हैं कि हमारा टर्म किसको बोलते हैं। देखो जो हमारा टर्म होता है, जो हमारा पद होता है, वो हमारा प्लस और माइनस से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। तो देखते हैं इस बहुपद में कितने हमारे पास यहाँ पर पद हैं, ठीक है ना। देखो ये हमारा पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा पद है, यहाँ पे चौथा पद है। मतलब यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर 4 पद हैं। तो 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं। 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक और जोड़ा, जोड़ा मतलब होता है पेयर, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब ध्यान सुना। अब आपको यहाँ पर पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन, जिसको हम लोग यहाँ पर हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पद में हो, क्या, जो दोनों पद में हो, ठीक है ना। चलो अब देखो कैसे कॉमन निकालते हो, उसको भी मैं आपको तोड़ कर बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इसमें पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, हमारे पास 2x इसमें भी दिख रहा है और 2x इसमें भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर 2x को बाहर निकालें। नहीं समझ में आया, चलो इसको क्या करते हैं, पहले 2x² को पहले तोड़ के लिखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आप सभी को यहाँ पर समझ में आए, ठीक है ना। देखो इस 2x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप लिखी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुना में यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि अगर x और x को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x² मिलेगा, और 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को तोड़ लिया, ठीक है ना। मैं आपको कॉमन निकालना बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो आपको प्लस करना है, ठीक है ना, कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी हाँ लिख सकते हो। अब इसके बाद गुना में x है तो आपको यहाँ पर गुना में यहाँ पर x कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो मैंने क्या बताया, इसमें कॉमन क्या दिख रहा था, हमने बोला 2x दिख रहा था। क्या दिख रहा था, 2x, क्योंकि 2x दोनों पद में दिख रहा है। देखो 2x इसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और 2x इसमें भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पर पहले वाले जोड़े से हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर 2x यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा है तो इस x को यहाँ पर लिख देंगे, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और ये 2 भी बचा है तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ब्रैकेट कर देंगे। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। इसको भी मैं आपको तोड़ के बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, 3x में भी 3 दिख रहा है, और यहाँ पर 6 में क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 3 दिख रहा है। कैसे, चलो आपको दिखाता हूँ। देखो 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं,
आप बोलोगे सर जी लिख सकते हैं बिंदास तरीके से, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस करना है। अब यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुना में हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, इसमें क्या दिख रहा था, हमको 3 दिख रहा था, क्या दिख रहा था 3, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, कैसे, देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना, प्लस है तो यहाँ प्लस करो, क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 3 है तो आपको 3 कॉमन कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या बचा हुआ है, देखो हमारे पास यहाँ पर यक्स बचा हुआ है तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है, और प्लस भी बचा तो आपको प्लस करना है, और 2 है तो आपको यहाँ पर 2 कर देना है, और कुछ बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। कैसे पता करोगे, आपको ऐसे पता करना है। आपको देखना है जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, सेम संख्या आती है तो आपको समझ जाना है गुणनखंड हमारा सही जा रहा है। अगर दोनों के अंदर अगर अलग अलग आती है, तो अगर अलग अलग संख्या आती है तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। लेकिन सेम है ना, देखो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें है, मतलब सही जा रहा है। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई, उसको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है। क्या लिखना है, आपको यहाँ पर एक बार लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, x और प्लस में 2 है तो आपको यहाँ पर 2 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। हमने यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक बार लिख दिया। अब क्या करना है, आपको जो बाहर है उसको भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है बाहर, यहाँ पर 2x है तो आपको यहाँ पर 2x लिखना है, और क्या है, प्लस है तो प्लस में 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया, अगर इस तरह से आप लोग करोगे तो हर बहुपद का गुणनखंड आप लोग यहाँ पर आसान तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को बहुपद का गुणनखंड करना मैं अच्छे तरीके से आप सभी को सिखा पाया हूँ। अगर मेरे प्यारे सिखा पाया हूँ तो आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर जरूर बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे प्यारे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर इस चैनल पर आपको यहाँ पर क्लास 10th और 11 और यहाँ पर 12th का मैथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।